आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ की जिसके ज़रिए आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चाहे आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप इन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपका अपना बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस में सेल्स को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा मेरे दोस्त जिन्होंने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि वो ये चाहते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को बहुत तेज़ी से रीच आउट करें, और उनके क्लाइंट्स जो थे वो कंपनीज़ के सीईओज़ और टॉप एग्जेक्टिव्स थे, एमडीज़, सीईओ, सी लेवल के एग्जेक्टिव्स। मैंने उन्हें कहा कि आप बजाय कि ईमेल करें उनको, या आप उनको एसएमएस या टेक्स्ट करें, या उनके पास जाके मीटिंग्स करने का टाइम लेना मुश्किल है, तो आप हैंड रिटन लेटर्स लिखें और वो लेटर्स उनको भेजें। और हैंड रिटन लेटर्स का नाज़रीन जो ओपन रेट है वो ईमेल से या एसएमएस व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा है, और बिलीव करें कि मोर देन 80% लोगों ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया, उन्हें मीटिंग का टाइम दिया, और उनके साथ उन्होंने बिज़नेस डील्स के लिए आगे निगोसिएशन स्टार्ट की। तो इस लिहाज से इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो 5 स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे जो आपकी सेल्स और आपके रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकती हैं। इनमें सबसे पहले आता है नोइंग योर कस्टमर्स। देखें, आपने सेल्स करनी है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले ये है कि आप ये जानें कि क्या उनके पास पैसा या उनके मनी स्टेटस या उनकी वेल्थ, नेटवर्थ क्या है, वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद जानना ज़रूरी है कि उनकी अथॉरिटी क्या है, और इसके अलावा उनकी नीड क्या है। अगर ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप जान लेते हैं, तो आप राइट ट्रैक पे जाके अपनी सेल्स को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सेगमेंटेशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस जो आपकी है, जो आपने अपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कस्टमर्स, उसके बाद उनकी सेगमेंटेशंस करें। ये कि क्या वो बिज़नेस करते हैं तो क्या वो रियल स्टेट में बिज़नेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या उनका कोई सर्विसेज का बिज़नेस है, क्या उनका कोई फैशन इंडस्ट्री का, क्लोथिंग है, किस तरह के बिज़नेस के अंदर वो काम कर रहे हैं, और उस बिज़नेस में उनका अर्निंग लेवल, उनका नेटवर्थ किस लेवल का है। इसके अलावा आपकी सेगमेंटेशन में ये आ सकता है कि क्या आप के टॉप एग्जेक्टिव्स हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनको आपने टारगेट करना है। या इसके अलावा क्या वो किसी इलाका में कोई कम्युनिटी है जो मे बी कोई ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करती हो, कोई बुज़ुर्गों के लिए काम करती हो, कोई सोशल ऐसी नेटवर्किंग है, कोई रिलीजियस ग्रुप्स हैं। तो ये सेगमेंटेशन करना बड़ा ज़रूरी है। सेगमेंटेशन करने के बाद आप राइट तरीके से जाके अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सेल्स की स्ट्रैटेजी डेवलप करके और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है आइडेंटिफाइंग ऑफलाइन मार्केटिंग टूल्स। ऑफलाइन मार्केटिंग में कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जो आप यूज़ करेंगे। यानी जैसे मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया था कि क्या आप उनको कोई लेटर्स लिखेंगे, क्या आप उनको फ़िज़िकली जाके मीटिंग टाइम लेंगे और मीटिंग करेंगे, क्या आप जिस इलाका में आपकी टारगेट ऑडियंस है वहाँ पे कोई बिल बोर्ड्स या होर्डिंग्स लगाएंगे, क्या आप ऐसे कोई इवेंट्स या कोई ऐसी मीटिंग्स, कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज करेंगे जिसके अंदर अपनी टारगेट ऑडियंस को इंगेज करेंगे। फोर्थ जो स्ट्रैटेजी आपकी इस हवाले से होगी वो होगी क्यूरेटिंग इवेंट्स। इवेंट्स ऐसे क्यूरेट करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ुसूसन हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को इंगेज करने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई गाला डिनर्स हो सकते हैं, जैसे कोई गाला इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें आप अपनी टारगेट ऑडियंस और उनकी फैमिलीज़ को बुलाएं, उनके बच्चों को बुलाएं, उन्हें इंगेज करें। कोई ऐसे फ़न फेयर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई कॉज़ के लिए काम हो सकता है, कोई चैरिटी के कॉज़ के लिए काम हो सकता है, कोई डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ हेल्थ कैंप्स लगा सकते हैं, कोई उनके अंदर अवेयरनेस की कैंपेन्स कर सकते हैं।
डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जाके, जैसे ख़वातीन के हकूक़ के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर सकते हैं। तो इस तरह की गैदरिंग और इस तरह के इवेंट्स में आप कॉज बेस्ड काम कर सकते हैं और अपनी टारगेट ऑडियंस को साथ मिला सकते हैं और वहाँ से रिलेशनशिप डेवलप करते हुए अपनी सेल्स को मज़ीद से मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और फिफ्थ जो स्ट्रैटेजी आती है वो आती है कि बिल्ड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। आपने इवेंट्स कर लिए, वहाँ से इंगेज कर लिया, तो बिल्ड करनी है रिलेशनशिप, स्ट्रेंथन करनी है और वहाँ से रेफरल्स लेने हैं आपने। तो गेटिंग रेफरल्स फ्रॉम योर कस्टमर्स भी आप कह सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को। इसका मकसद ये है कि आपने अपने क्लाइंट्स को इंगेज कर लिया, उनसे आपने सेल्स ले ली, रेवेन्यूज़ ले लिए, लेकिन आपके हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स खसूसन जो हैं, आप ये ज़रूर जानिए कि उनके भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका अपना बहुत बड़ा हल्का अहबाब है, नेटवर्क है। तो आप ना सिर्फ उनको सेटिस्फाइड कस्टमर्स बनाएं, बल्कि उनका जो हल्का अहबाब है, उनके जो फर्दर रिलेशनशिप में लोग हैं, उन तक रेफरल्स लेके उन तक भी पहुँचें और अपनी सेल्स को मज़ीद से मज़ीद बढ़ाते चले जाएं। और यकीन कीजिए जो फिफ्थ पॉइंट है, अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आपको शायद किसी और स्ट्रैटेजी की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर ही काम करते हुए आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आइंदा आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, हमें बताएं, हम ज़रूर वो कंटेंट बनाएंगे। Until the next time, Allah Hafiz.